चंदन, आगे भी रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, सऊदी अरब और यूएई ने झटका दिया है। पाक नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है। आपराधिक गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया है। यूएई सऊदी में अपराधों में शामिल हैं पाकिस्तानी, ये कहा जा रहा है। और अब जो आपको बता दें कि पाक को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है। और आप देखिए कि 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं के चलते सख्ती ली गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया। ये जानकारी पाक गृह मंत्रालय के अधिकारी सलमान चौधरी ने दी। हालांकि जिन लोगों के पास ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उन्हें अभी वीजा जारी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पहली बार और सिंगल एंट्री वीजा के 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के परिवार यूएई में रहते हैं, उन्हें वीजा मिलने की संभावना ज्यादा है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए कहीं ना कहीं वीजा नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे जो दो बड़े कारण हैं। एक ये कि अपराध और भीख मांगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान है कि इसको शर्म आएगी नहीं और ये इसको भी अपने ही पक्ष में जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसी के चलते अब यूएई की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि पाकिस्तान को जो है वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं जो है यूएई में भी हुई है जहां पर पाकिस्तानी नागरिक जो है वो इसमें शामिल पाए गए हैं और कई सारे क्राइम्स जो है वो वहां पर करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कई सारे ऐसे लोग गए हैं जो वहां पर भिखारी के तौर पर जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण जो है यूएई की तरफ से कहा गया है। और कहीं ना कहीं जिस देश में पहले ही अपराध जो है काफी ज्यादा बढ़ गया हो और वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह की छवि पाकिस्तान की बनी हुई है बाकी देशों में, तो उसके चलते जो है इस तरह का डिसीजन जो है वो लिया गया है। फिलहाल एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये इस तरह का डिसीजन पाकिस्तान के लिए आना ये एक शर्मिंदगी से कम नहीं है। और फिलहाल कई सारे वीजाज है जिनकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि किस तरह से उनको रद्द किया जाए। और कई सारे ऐसे पाकिस्तानी नागरिक अभी भी यूएई या बाकी गल्फ कंट्रीज में सेटल्ड है और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि अब जिस तरह से पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक धचका जो है पूरे पाकिस्तान को लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर, देखिए कहीं ना कहीं जब कोई भी देश, अच्छा यूएई और सऊदी जैसे देश जो है, अगर वो इस तरीके की कदम उठा रहे पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि अब तो आपके जो हम मित्र, जिसको आप मित्र कहते हैं, जिनके साथ आप लगातार बड़े बड़े डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, वो देश अगर इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो आपको जरूरत है कि आप अंदर अपने झांकें और समझें कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान की है। देखिए, बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां पर सरकार जो है पहले से ही करप्शन में शामिल रही है और जितने भी वहां पर आर्मी की बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जनरल्स रहे हैं, उन्होंने किस तरह से देश को लूटा है, देश के खिलाफ जो है कई बार वो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो जनता है वो अब जो है ऐसे ही छोड़ी गई है। और वजह यही है कि पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सरकारों का काम रहता है कि आम लोगों तक आज सहूलियात पहुंचाना, गरीब लोगों तक मदद पहुंचाना, वैसा कुछ पाकिस्तान की सरकार जो है करती हुई नजर नहीं आ रही है। बल्कि वजह यही है कि ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान से पलायन करके बाकी गल्फ कंट्रीज में जो है शरण लेते थे। लेकिन अब जिस तरह से यूएई की तरफ से इस तरह का डिसीजन लिया गया है कि वीजा कैंसिलेशन जो है वो हो रहा है, और ये सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक अब इस तरह का डिसीजन लेते हैं जहां पर पाकिस्तानी नागरिकों को आने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। और फिलहाल ये मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अगर पाकिस्तान को छोड़कर कहीं जाते भी थे तो उनका मकसद यही होता था कि वो पैसे कमाए। लेकिन अब अगर गल्फ कंट्रीज ने भी अपने दरवाजे बंद किए तो पाकिस्तान की हालत क्या हो सकती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए आशिक मीर, ये बात अभी सही है कि पाकिस्तान जो अभी बहुत सारी मुसीबतों में वैसे ही घिरा हुआ है, उसके बाद अगर इस तरह से कैंसिल हुआ वीजा, ये कितना बड़ा नुकसान है वैसे अगर आशिक मीर देखा जाए तो, क्योंकि कहा जा रहा है जिनके फैमिली है वो
शायद अभी भी उनको वीजा मिलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये किस तरीके का नुकसान है, किस तरीके का व्यापार वगैरह का संबंध रहता है, ऐसे में ये जो एक सेटबैक है वो निश्चित तौर पर है। देखिए, यूएई की तरफ से जिस तरह का डिसीजन लिया गया है, कुछ चीजें सोच समझकर की गई है। जिस तरह का क्राइम रिकॉर्ड जो है वो देखा गया है, और उसमें ज्यादातर लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं वो पाकिस्तान से ही आए हुए थे। और फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें, जो लोग भी पाकिस्तान को छोड़कर गल्फ कंट्रीज में शरण लेते हैं, उनका मकसद यही रहता है कि वो पैसे कमाएं। और जिस तरह से बेरोजगारी ने पाकिस्तान और वहां पर सरकार के खिलाफ जिस तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बेसिक जो एमिनिटीज होती है लोगों की, उसको लेकर लोग जो है मारे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। वजह यही थी कि पाकिस्तान को छोड़कर लोग जो है चले जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से अब गल्फ कंट्रीज ने भी जो है एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कहीं ना कहीं अब वहां पर बेरोजगारी जो है और बढ़ सकती है। यानी पूरे पाकिस्तान में जो हालात इस समय है उससे भी बदतर हो सकते हैं अगर इसी तरह का हाल जो है रहा। हालांकि जिस तरह से सरकार के बीच में तालमेल रहना चाहिए, चाहे हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, जो बार बार पाकिस्तान दुहाई देता है कि मुस्लिम देश जो है उनके साथ है, उनको फंड्स देते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देश अब ये जानने लगे हैं कि पाकिस्तान किन चीजों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये बड़ा कदम उठाया गया है। आशिक मीर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। बिहार